आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत यूजफुल है, प्रोग्रामिंग में भी आगे बहुत काम आता है। इसका नाम ही है कंडीशनल फॉर्मूला। और इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मूला काम कैसे करता है वो देख लीजिए, बहुत ही सिंपल है। इसको हम लोग एक दूसरे शब्दों में इफ भी बुलाते हैं। इफ को हिंदी में क्या कहते हैं? यदि। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। यहां पर मान लीजिए कि मैंने एक बच्चे के परसेंटेज लिखे हुए हैं और मैंने आपसे कहा इसका रिजल्ट निकालो। बच्चे के परसेंटेज यहां पे लिखे हैं, मान लीजिए 54। तो हम लोगों ने यहां पर एक फॉर्मूला लिखा इक्वल टू इफ ब्रैकेट। जरा बताइए 54 वाला सेल कौन सा है? A5। यहां लिख दिया ग्रेटर देन 33, इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया पास और फिर इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया फेल। अब ये पूरी कंडीशन ध्यान से देखिए क्या है। कंडीशन बहुत आसान है। यहां पर आपको इफ में सबसे पहले लगानी होती है यहां पर कंडीशन। ये कंडीशन हम लोगों ने यहां पे लगा दी है। अगर कंडीशन सही होती है तो पहली चीज प्रिंट हो जाएगी और कंडीशन रॉन्ग होती है तो दूसरी चीज प्रिंट होगी। अभी मुझे बताइए कंडीशन सही है या गलत है? सही है। A5 33 से ज्यादा है तो सही होने में पहली वाली चीज प्रिंट हो जाएगी और पहले आपका यहां लिखा हुआ है पास, तो स्क्रीन पर आ जाएगा पास। और अगर मैं कंडीशन जानबूझ के कम कर दूं या फिर गलत कर दूं तो अपने आप यहां फेल लिख जाएगा। इसमें कुछ चीजों का ध्यान देना होता है, जैसे जरूरी नहीं कि यहां पास फेल ही लिखें। यहां पर हम लोग कुछ भी लिख दें, बस वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो हम लिखेंगे वही छप जाएगा। देखिए यहां पुअर छप गया और अब आपका यहां पे गुड छप गया। कुछ बच्चे यहां गलती ये करते हैं कि ये डबल इन्वर्टेड कॉमा जो है ये सिंगल सिंगल वाले दो लगा देते हैं। पहला लगाया फिर दूसरा लगाया और उनको लगता है वो सही है, क्योंकि देखने में तो एक ही जैसे लग रहे हैं। जबकि जब आप एंटर करेंगे तो खुद ही बता देता है कि आपके फॉर्मूले में कोई एरर है। तो आपको ये सिंगल नहीं लगाने, डबल लगाने हैं। क्लियर हो गया? तो पहला तो ये कंडीशन थी, सिंपल सी कंडीशन है। आप इसकी एक फोटो ले लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। नंबर सेकेंड, अब अगर कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमें मल्टीपल कंडीशंस लगानी होती है। मल्टीपल कंडीशंस का मतलब है यहां पर हम लोगों ने एक कंडीशन की जगह कई कंडीशंस देने वाले हैं। तो इधर पे मैंने पहली कंडीशन लिख दी है ग्रेटर देन 60 और यहां पे लिख दिया है फर्स्ट। अब इसके अंदर मैं एक दूसरी कंडीशन लगाने जा रहा हूं A5 ग्रेटर देन 45 और अब मैं यहां लगा रहा हूं सेकंड। फिर एक कंडीशन और है A5 ग्रेटर देन 33 और अब मैं लगाने जा रहा हूं थर्ड। अब अगर आप लोग गौर करें तो आपके स्क्रीन पर एक साथ तीन इफ लगे हुए हैं। पहला इफ लगा हुआ है, क्या ये कंडीशन सही है? अगर सही है तो ये चीज प्रिंट करेगा जैसा होता है। अगर सही नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो सेकंड में शिफ्ट हो जाएगा। सेकंड में कंडीशन सही मिल गई तो ये प्रिंट करेगा और अगर ये नहीं है सही तो फिर वो ऑटोमेटिकली यहां शिफ्ट हो जाएगा। अगर ये कंडीशन सही है तो ये प्रिंट करेगा और अगर ये भी गलत हो गई तो वो ऑटोमेटिकली यहां शिफ्ट हो जाएगा। तीन ब्रैकेट खुले हैं तो तीन आखिरी में बंद भी हो गए। बस यही आपका मेजर फॉर्मूला है। तो जरा आप मेरे को बताइए, क्या ATT पहली कंडीशन पे पास हो रहा है यानी फुलफिल कर रहा है? तो आपकी स्क्रीन पर अगर आप एंटर करेंगे तो फर्स्ट लिख जाएगा। और अगर मैंने यहां पे लिख दिया मान लो 54, तो देखिए 54 आपकी पहली कंडीशन पे नहीं आ रहा, सेकंड कंडीशन पे आ रहा है 45 से ज्यादा। तो आपके स्क्रीन पर क्या लिख कर आ रहा है? सेकंड। अगर मैं यहां लिख देता हूं 36, तो 36 गौर से देखिए तीसरी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ये वाली को, और इसीलिए आपके स्क्रीन पे थर्ड की जगह थर्ड आ रहा है, सॉरी। और आखिरी पे अगर मैं यहां पर इसको भी हटा दूं तो ये फेल हो गया। आ गया समझ में? तो ये आपका एक और फॉर्मूला है जो आपके काम का है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसमें कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ये सब ध्यान रखिएगा। कुछ बच्चे कॉमा इधर की जगह इधर उधर कर देते हैं, यहां की जगह यहां लगा देंगे। तो जब भी कुछ लगाएंगे तो आप ही की गलती होगी। यहां देखो फॉल्स लिख कर आने लगा, फॉल्स का कोई लॉजिक ही नहीं है।
अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज के टॉपिक पर। आपको एक स्कूल गजेट तैयार करना है, बढ़िया सा स्कूल गजेट बनाएंगे हम लोग। यहाँ स्टूडेंट के नाम, क्लास के जो बच्चे हैं उनके नाम, 5 सब्जेक्ट डालेंगे, टोटल परसेंटेज और रिजल्ट निकालेंगे। सिंपल है। रिजल्ट में आप देख भी रहे होंगे कि कोई फर्स्ट है, कोई सेकंड है, ये सारी चीजें करेंगे। इसमें आप लोग ये भी देख पा रहे होंगे कि कुछ बच्चे जो हैं उनके सब्जेक्ट्स के ऊपर लाल रंग लगा दिया गया। बता सकते हैं लाल क्यों लिखा जाता है? जैसे अगर आप लोग कभी स्कूल में देखते होंगे, कुछ टीचर जो हैं कुछ अनुभवी बच्चों के ऊपर उनके सब्जेक्ट में गोला लगा देते हैं लाल रंग का, लाल पेन से ही लगाते हैं सब्जेक्ट के ऊपर रिपोर्ट कार्ड में। तो वो लाल इसलिए लगाते हैं कि जिनके माता पिता कम पढ़े लिखे भी हैं तो वो गोले के अनुरूप अपनी कार्रवाई कर सकते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है उस पर। मतलब लाल गोले का मतलब बच्चा भी अब लाल होगा। हाँ, पहले से कैसे लाल है? तो अब देखिए कैसे करना है, बहुत आसान है। तो हम लोग एक पर ध्यान देते हैं, बाकी तो अपने आप निकल आएंगे। एक के लिए मैंने यहां पर अलग से लिख देता हूं, ये रहा। तो कैंडिडेट का यहां रोल नंबर डाल दिया, कैंडिडेट का नाम, सब्जेक्ट्स के नंबर डाल दिए। टोटल के लिए इन सबको जोड़ना है। जोड़ने के लिए फॉर्मूला क्या है आपका? सम फॉर्मूला लगा दीजिए, यही तो फॉर्मूला है। इक्वल टू सम, पहला सेल, रेशियो आखिरी सेल। जैसे ही आप लगाएंगे यहां पे अपने आप टोटल निकल कर आ जाएगा। परसेंटेज कैसे निकालेंगे? परसेंटेज डिपेंड करता है टोटल पे। अगर आपका टोटल 310 है 500 में, तो आप सिंपल सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, इक्वल टू टोटल वाला सेल डिवाइड बाई 5 सब्जेक्ट हैं तो 5 लिख दिया। और आखिरी में आपको यहां पे वही लंबा वाला फॉर्मूला लगाना है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फेल का। क्लियर? अब देखिए इसका बेनिफिट क्या होगा कि अगर मैं यहां पे किसी बच्चे के नंबर्स कम करता हूं, यहां मान लीजिए कि ऐसे कर देता हूं, तो आप देख पा रहे होंगे कि नंबर्स कम करते ही बच्चे के ऑटोमेटिकली सेकंड लिखकर आने लगा। और कम कर दिया तो फिर आप लोग देख रहे हैं बच्चे के सब्जेक्ट लाल भी हो गया और साथ ही साथ थर्ड भी हो गया। ठीक, अभी ये रूल के हिसाब से गलत है, हम आगे भी देखेंगे अभी कि एक सब्जेक्ट में भी फेल कैसे होता है। अभी तो फिलहाल इतना बनाना है आपको। अब इसके बाद ये लाल कैसे होंगे, ये तो आप बना के इसको ड्रैग कर दीजिएगा नीचे तक, जैसे आपने इतना बनाया। और बाकी बच्चों के लिए बहुत आसान है, इसको ऊपर क्लिक करिए और ऐसे ड्रैग कर दीजिए, तो सभी के अपने आप टोटल परसेंटेज रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। अब आप लोग इतने सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करिए जो बच्चों के सब्जेक्ट्स हैं, और सब्जेक्ट्स में आप लोगों को एक ऑप्शन चूज करना है जिसे कहते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कैसे करेंगे? पहले इतने सब्जेक्ट को सिलेक्ट करिए, ये सब्जेक्ट सिलेक्ट हो गए जो नंबर्स हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए और यहां पर हाईलाइट कर दीजिए। हमें हाईलाइट ही तो करना है बेसिकली। कौन से बच्चे हाईलाइट करने हैं? जिनका नंबर क्या है? लेस देन। लेस देन यहां पे लिखिए कितना? 33 लिख दिए। और उसके बाद फिर यहां से आपसे पूछ रहा है बताओ किस रंग से हाईलाइट करें, तो आप अपनी श्रद्धा के अनुरूप जो रंग पसंद करते हैं वो ले लीजिए। तो हमने लाल ले लिया, तो 33 के नीचे वाले सब लाल कर दिए उसने। अब इसका फायदा ये कि कालिया बताओ साइंस में जो है वो पास हो गया, तो ये लाल से नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन कंप्यूटर में 20 हो गया तो ये लाल हो जाएगा। इसी के साथ साथ हमने इनको भी सिलेक्ट किया और यहां पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग इस बार लगाई इक्वल। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए और इक्वल पे चूज कर लिया। इक्वल में हमने यहां पे लिख दिया फेल। तो आप देख रहे होंगे जितने पीछे फेल हैं वो लाल हो गए। दूसरी चीज है, हम अगर इसका कलर भी बदलना चाहें तो यहीं पे दिया रहता है कस्टम ऑप्शन। तो कस्टम पे जाइए, कस्टम पर आप लोगों को ऑप्शन खुल जाएगा, आपसे पूछेगा कस्टम में कौन सा ऑप्शन चाहिए आपको। तो आप यहां फिल पे जाइए और यहां से आपने ले लिया सुर्ख लाल हो जाए। तो आप देखेंगे वो हल्का फुल्का लाल नहीं, गाढ़ा वाला लाल हो गया है। अब किसी बच्चे को जानबूझ के फेल करिए, तो हमने बच्चे को यहां जैसे ही फेल किया देखेंगे रिजल्ट में भी वो लाल लाल हो गया। तो समझ आ गया कैसे करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग।
तो ये आपके लिए और भी हेल्पफुल है। आखिरी में सबसे नीचे आएंगे, यहां पर आपको लिखना है कि आपके स्कूल में कुल बच्चे कितने हैं। तो कुल बच्चा निकालना बहुत आसान होता है। जितने बच्चे हैं आपके स्कूल में, इन सारे बच्चों को गिन डालिए। तो हम ऊपर से लेके नीचे तक सबको गिनेंगे, लेकिन हाँ खुद नहीं गिनेंगे, यहाँ एक फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू काउंट। तो आपको एक फॉर्मूला लगाना है इक्वल टू काउंट, और फिर पहले रोल नंबर से लेके लास्ट रोल नंबर तक। जैसे ही आप एंटर करेंगे अपने आप बता देगा आपकी क्लास में कुल 21 बच्चे हैं। उसी के साथ साथ क्लास का रिजल्ट कितना गया, उसके लिए आप लोग यहां पर एक फॉर्मूला लगाएंगे एवरेज, और जितने परसेंटेज हैं आपके उन सभी परसेंटेज का एवरेज निकाल लीजिए। तो क्लास का एवरेज निकल कर आ जाएगा। तो A to Z आपने सारे परसेंटेज का एवरेज निकाल लिया। तो लीजिए हमारी क्लास का रिजल्ट आया 49.57। अब आप जानबूझ के किसी बच्चे के नंबर्स बढ़ाइए, देखिए आपके क्लास का भी परसेंटेज बढ़ रहा है। आया समझ में? अब जब ये पूरा बन जाएगा तो आप कंट्रोल F2 से पूरा प्रिंट प्रीव्यू खोलेंगे। प्रिंट प्रीव्यू आपको दिखाएगा कि ये पूरी शीट ऐसे छपकर आएगी। तो आपको ये भी ध्यान रखना है प्रिंटिंग परफेक्ट होनी चाहिए। क्लियर? तो अगर आपका प्रिंट प्रीव्यू मान लीजिए परफेक्ट नहीं है, तो हम लोग इसको कैसे करते हैं, हम लोग प्रिंट प्रीव्यू के लिए आप लोगों को सबसे पहला काम तो ये करना होता है कि पेज की लंबाई चौड़ाई सेट कर लीजिए। तो हमारा पेज चौड़ाई में ज़्यादा आ रहा है तो हमने लैंडस्केप ले लिया। पेपर का साइज A4 कर लिया। क्लियर? मार्जिन ज़्यादा है तो नैरो कर लिए, तो जगह मिल जाएगी हमें। और अब आपने प्रिंट प्रीव्यू बटन दबाया यहाँ से। तो जब आप प्रिंट प्रीव्यू बटन दबाते हैं तो आपको पूरा प्रिंटर आउट दिखता है, ऐसा है। अगर ये कम ज़्यादा है तो शो मार्जिन कर दिया करिए। यहाँ शो मार्जिन पे आप लोग इसे खिसका भी सकते हैं कि कितना कितना ऊपर नीचे करना है आपको, ताकि परफेक्ट आने के बाद ही आप लोग प्रिंट आउट निकालें। तो ये है आपका आज का पूरा टॉपिक। आपकी सुविधा के लिए मैं कुछ फॉर्मूलाज की फ़ोटो निकालने के लिए आप लोगों को यहाँ फॉर्मूलाज व्यू कर रहा हूँ, ताकि आप ये फॉर्मूलाज एक साथ देख सकें। और इन सभी फॉर्मूलाज की आप लोग फ़ोटो ले लीजिएगा, ताकि जब आप लोग बनाएं तो गड़बड़ी ना हो। चलिए शुरू करेंगे।